हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं प्रिया और आज डे है मंडे। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि आज मेरा व्रत रहेगा, तो फिर आज मेरा व्रत है और यहाँ पे मैं उठने वाली थी बस कि मुझे कॉलेज के लिए रेडी होना है। तब तक मेरी फ्रेंड का कॉल आया कि मैं नहीं जा रही हूँ, तुम भी रहने दो। तो मैंने कि ठीक है, मैं भी नहीं जाऊँगी और फिर मैं नहीं गई। उसके बाद से मैं फिर सो गई, फिर उठी काफ़ी लेट, फिर नहाया धोया पूजा किया। उसके बाद से मैंने खाया ये बीटरूट, उसके क्योंकि व्रत है तो अब क्या ही खा सकते हैं, तो इस वजह से। और दूध भी नहीं था जो मैं चाय पीऊँ। फिर उसके बाद मैं बैठ गई लिखने के लिए। अब लिखते लिखते मतलब ना बहुत सारा वर्क था, क्योंकि 3 दिन का पहले का पेंडिंग था। फिर उसके बाद से जब आप 3 दिन के बाद जाते हो तो उसमें ना कुछ समझ में नहीं आता ज़्यादा कि कहाँ से क्या लिखना है। तो फिर ना मैंने काफ़ी सारा वर्क रफ पे कर दिया था, तो इस वजह से मुझे काफ़ी सारा वर्क हो गया था कंप्लीट करने के लिए। डायग्राम भी बहुत सारे थे, तो मैंने कहा आज ना मैं वो कंप्लीट कर लेती हूँ फाइनली, क्योंकि इतने दिन से ना छूट रहा है बहुत ज़्यादा। मैं फिर लिखने बैठ गई, फिर एक सब्जेक्ट ख़त्म किया, 2 सब्जेक्ट ख़त्म किया, 3 सब्जेक्ट ख़त्म किया। मतलब फिर मैं लिखती रही। उसके बाद से ना मैं बोर हो रही थी, लिखते जा रही थी, फिर सो रही थी, बैठ रही थी, लेट रही थी। यही सब ना मतलब मेरे साथ हो रहा था। फिर उसके बाद 2-3 पेजेस ना गलत भी हो गया कि मैंने गलत लिख दिया। फिर उसके बाद से पेज वेज फाड़ के मैंने फिर से लिखा और मैं बोर भी हो रही थी, क्योंकि लक्ष्मी भी थी नहीं, वो कॉलेज चले गई थी। और दीदी थी मेरे साथ में जो रहती हैं, ये देखिए पीछे आपको दिख रहा है, ये दीदी ना मतलब बड़ी स्वीट सी हैं, बढ़िया एकदम। और मतलब ना मैं लिखते लिखते ये भी सोच रही थी, मेरे दिमाग में अचानक से पता नहीं कैसे आया कि मैं ना इतनी सारी ड्रेसेस जो लेके आई हूँ वो मैंने दिखाया भी नहीं है आप लोगों को, और मैंने दोबारा से पहन के भी नहीं देखा। क्योंकि होता है ना कि मतलब एक बार ही आप जब परचेज़ कर रहे हो तो ट्राई करके देख लेते हो, फिर उसके बाद से जब घर ले आओ ना, जब तक उसको पहन के मतलब मन भर के ना खुद को देख ना लो, तब तक के मन ही नहीं भरता है कि हाँ ठीक है इतना सारा लिया। तो फिर मैंने आपको ये भी दिखाना था ना कि मैंने आपको इतना सारा दिखाया तो था कि मैंने ट्राई किया, बट मैंने कौन कौन सा परचेज़ किया, क्योंकि जिस अकॉर्डिंग मतलब ना उसका प्राइस था उस अकॉर्डिंग वो था नहीं ड्रेसेस, तो इस वजह से मैंने वो नहीं परचेज़ किया। कुछ ही ड्रेसेस परचेज़ किया था और टी शर्ट वगैरह था, तो वो ना मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में या फिर मतलब मैं दिखा दूँगी आपको कि मैंने क्या क्या परचेज़ किया था। और ये मुझे अपना फेस देख देख के मतलब इतना अजीब सा लग रहा था कि मैंने मतलब इतना कॉम करने से कोई मतलब ही नहीं है, दीन दुनिया से कोई ऐसा लगता है कि मतलब ही नहीं है, बिल्कुल लिखने में बिज़ी एकदम। फिर ना मतलब मैं बोर हो रही थी, तो फिर ना मैंने एक मूवी देखी कि चलो ठीक है मूवी देख लेते हैं थोड़ी देर। तो फिर मैंने एक मूवी देखी, फिर उसके बाद से उसको देख के ख़त्म कर दिया। तब तक फिर आ गए थे लक्ष्मी लोग, तो फिर मैंने उसके बाद से थोड़ा सा उन लोगों के साथ बातें बातें की। फिर उसके बाद से फिर से सो गई थी मैं। एक तो सोना मतलब ना ऐसा लगता है मेरी हॉबी बन चुकी है कि कुछ भी होता है बस सो जाओ, कुछ भी होता है सो जाओ। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता हो ना तो प्लीज़ मतलब मुझे बताइएगा। जैसे वो कुछ होता है, बहुत टेंशन हो रही है, ठीक है सो जाओ। बहुत परेशान हो, ठीक है सो जाओ। बहुत काम कर लिया है, थक गए हैं, ठीक है सो जाओ। मतलब हर चीज़ में ना कुछ भी हो, बस सॉल्यूशन क्या है, सो जाना। तो हम लोग का ना आजकल यही हो गया, कुछ भी होता है सो जाते हैं। सुबह से मैं जब से उठी हूँ ना मतलब लिख रही हूँ, फिर लेट रही हूँ, फिर वही चीज़ बार बार कर रही थी। तो फिर देख देख के ना मुझे खुद को ही लग रहा था कि यार मैं क्यों ही मतलब रुकी हूँ और कॉलेज चली जाती तो अच्छा रहता। फिर उसके बाद से मुझे अचानक से याद आया कि अरे यार, मेरी जिस फ्रेंड से बात हुई थी ना, मतलब मैं गई नहीं थी जिसके लिए कॉलेज, उसने मुझे बोला था कि दिन में कॉल करना तो फिर ना कुछ स्टडी किया जाएगा। और मैंने क्या करा, उसको एक भी मिनट के लिए मैंने कोई कॉल वॉल नहीं किया। अब मुझे याद आ रहा है, फिर मेरी मैं बहुत ज़्यादा बोर, मुझे फिर से नींद आ रही थी, मेरी शक्ल आप देख ही रहे हैं। उसके बाद लक्ष्मी आ चुकी थी, तो मैंने उसका थोड़ी कॉन्वर्सेशन की, वो आप भी सुनिएगा। आई होप मतलब आप एंजॉय करेंगे उस चीज़ को। वो ना बोल रही थी अपना वीडियो बनाने के लिए, तो मैंने रिकॉर्ड किया था, देखिएगा आप उसको। क्या है? क्यों अपना वीडियो क्यों नहीं बनाओगे बताओ, बोलो। ओरिजिनल वॉइस को डाल देंगे, बता रहे हैं। अब वो नहीं करेंगे, तुम्हारी आवाज़ नहीं हटाएंगे। अपनी आवाज़ अच्छा बोल के बताओ, कैसे बोलती हो, कैसे बोला था सिद्धार्थ नगर में, बताओ बताओ। अभी तक ये मुझसे कह रही थी ना कि वीडियो बनाओ वीडियो बनाओ वीडियो बनाओ, और जैसे ही मैंने कैमरा ऑन करा ना तुरंत ऐसे लेटी हुई कह रही है मैं अपना नहीं बनवाऊंगी। उसके बाद बातें बातें करके, जैसा कि कॉन्वर्सेशन आपने सुनी, आई होप आपने एंजॉय किया होगा उस चीज़ को। वो मुझसे ना बोल रही थी पहले कि हाँ वीडियो बनाओ, तो इसलिए मैंने रिकॉर्ड किया था। ये रात हो चुकी है और आप देख रहे हैं मैं अपना दूध गर्म करके ले आई थी, क्योंकि व्रत था, तो फिर मैंने कहा दूध पी लेती हूँ तो थोड़ा बेटर फील होगा। और ये पीछे आप लक्ष्मी को देख रहे हैं, वो हंसे जा रही है, मतलब मैं रिकॉर्ड करी हूँ वो हंस रही है। और फिर मेरा थोड़ा सा वर्क बचा हुआ था, तो मैंने कहा वो भी कंप्लीट कर लेती हूँ। ओनली 2 पेजेस बचा हुआ था ना। आप लोग भी सोचेंगे कि कितना सारा वर्क है जो ये दिन भर लिखी है और फिर अभी भी लिखे जा रही है, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। 2 पेजेस बचा हुआ था, मैंने कहा वो भी ख़त्म कर लेती हूँ, क्योंकि ना मैं जब पढ़ने बैठती हूँ तो फिर मुझे नींद आ जाती है। लिखने की बात नहीं है, जब भी मेरा एग्ज़ाम होता है ना तो फिर मतलब उसके बाद से मुझे पता नहीं कैसे पढ़ते टाइम लिखते टाइम बहुत नींद आती है, वैसे बिल्कुल भी नींद नहीं आती है। फिर क्या हुआ ना, कि आप यकीन नहीं करेंगे, मैं आपको चीज़ बताती हूँ कि मतलब जिस चीज़ का ना मेरा एग्ज़ाम हो चुका है, मतलब फर्स्ट इंटरनल जो है वो हम लोग का हो चुका है, वो ना उस सब्जेक्ट में
में उस स्पेसिफिक टॉपिक का ना मैं नोट्स अब बना रही हूँ। मतलब आप समझ रहे हैं मतलब मैं कितने कि मैंने क्या ही लिखा होगा, उसमें क्या ही किया होगा। और ये दीदी आ गई पीछे से, तो मैं आपको ये बता रही थी कि मतलब ऐसा आप लोगों के साथ भी होता है क्या कि जिस चीज़ ना नोट्स नहीं बने, कुछ नहीं, फिर भी एग्ज़ाम में लिख दो, उसके बाद से नोट्स कंप्लीट कर रहे हैं। मतलब स्पेशल केस ही लग रहा था मुझे इस बार। ऐसा नहीं था फर्स्ट सेमेस्टर में, बिल्कुल भी नहीं था, मेरा सारा नोट्स कंप्लीट रहता था। बस इस बार ना ऐसे ये प्रॉब्लम है कि ज़्यादा डायग्राम वाला रहता है, तो इसलिए ना मुझे डायग्राम बहुत बोरिंग लगता है यार। मतलब इतना सारा लिखने वाला ठीक है कि थ्योरी लिख के ख़त्म, डायग्राम बनाने वाला मेरे से बनता भी नहीं है। एक भी सिंगल डायग्राम मेरे से कभी भी नहीं बनता है। और जब मतलब मैं छोटी थी तो फिर क्या था, ऐसे स्कूल वगैरह में डायग्राम जो होता था, मैं अपनी दीदी को रो गा के रिक्वेस्ट करके कि दीदी प्लीज़ बना दो, प्लीज़ बना दो, तो फिर ना उससे बनवा लेती थी। तो अब ना वही चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है। तो आप लोग अगर कोई देख रहे हो तो ऐसा मत कीजिएगा, अपना वर्क अपने आप से कीजिए ताकि इन फ्यूचर आपको प्रॉब्लम ना हो। मेरे क्योंकि मेरे ड्रॉ कराने का नतीजा आप देख रहे हैं कि मतलब मुझे नहीं ड्रॉ करना था, मुझे समझ नहीं आता कि किस डायग्राम को ना कैसे कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे कहाँ पे एंड करना है। कि और मेरी फ्रेंड है ना नेहा, वो फटाफट से ड्रॉ कर लेती है, क्योंकि जो मतलब छोटे पर से जैसे स्कूल टाइम से ड्रॉ करते आ रहे हैं उसके लिए तो बहुत इजी है ना, बट हम जैसों के लिए वो बहुत टफ रहता है। मुझे मैं एक्सटर्नल एग्ज़ाम में भी मतलब नहीं बनाती हूँ डायग्राम, जितना भी पॉसिबल होता है। मैं ना थ्योरी पे यकीन करती हूँ कि भाई थ्योरी लिख दो जितने से काम चल, बाकी डायग्राम में मतलब अवॉइड करती हूँ। जब मोस्ट इंपॉर्टेंट बनाना होता है ना, जब स्पेशली बनाना होता है तब भी मैं ड्रॉ करती हूँ। डायग्राम मैं तो नहीं ड्रॉ करती हूँ बिल्कुल। और यहाँ पे ना लक्ष्मी मुझसे पता नहीं क्या ही बोले जा रही थी बार 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 बार, तो फिर मैं पता नहीं उसकी बातों का रिस्पॉन्स भी करी थी। बोल रही थी मुझे डिस्टर्ब मत करो प्लीज़, अदरवाइज़ मेरा वर्क गलत हो जाएगा। क्योंकि मेरे साथ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर मेरा कोई मतलब बात ही करता ना लिखते वक्त, तो फिर मेरा वर्क गलत हो जाता है, एकदम गुड़ गोबर हो जाता है। सब कुछ लोग को मतलब बहुत अच्छा लगता है कि ठीक है बातें भी कर रहे हैं और लिख भी रहे हैं, बट मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे साथ अगर मैं लिखूँ तो जाता है यार, फिर मेरा अगर मैं बातें करने लगती हूँ तो सब गलत हो जाता है। और यहाँ पे मैं अपना पी दूध पी के ना मैं फिर सो गई थी। सो गुड नाइट गाइस, कल